हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है वो निकल के आ गई है। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से ऑफिशियली यहाँ पे इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के विभिन्न पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे 1161 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 के बीच में सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जानेंगे और इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से पदों के लिए कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी है निकाली गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखी गई है, किस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंटीमेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे जिस पे भी मैं लगातार आप लोगों को है वो अपडेट्स है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, अपन आ गए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट www.cifrect.cifrect.gov.in के ऊपर, और इसके नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेबल का आपको यहाँ पे है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपरी ऊपर आपको यहाँ पे जो ब्रेकिंग चल रही है, हेडलाइंस यहाँ पे चल रही है, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन सीआईएसएफ 2024 हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड इसको कर रखा है। जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो पेज है ये ओपन हो गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 इन सीआईएसएफ। सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च 2025 से भरना शुरू होगा। 3 अप्रैल 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो एलिजिबल इंडियन जो मेल और फीमेल सिटीजन है वो उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए रिक्रूटमेंट निकाली के 7 पे कमीशन की लेवल 3 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी बेसिक पे 21,700 रुपए रहने वाली है। स्केल 21,700 से लेकर 69,100 रुपए यहाँ पे रहने वाली है। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो न्यू पेंशन स्कीम है वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगी। इसके साथ ही कैंडिडेट का यहाँ पे जो सिलेक्शन है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट, उसके बाद रिटर्न टेस्ट रहेगा। रिटर्न टेस्ट ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल है वो जल्द ही यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। रिटर्न टेस्ट है ओमार बेस्ड हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड मोड दोनों में से इसमें कंडक्ट किया जा सकता है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे रहने वाली है। जब भी कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अपने साथ यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। कट ऑफ डेट की बात करें तो एज की गणना 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए 3 अप्रैल 2025 इसमें है वो कट ऑफ डेट मानी गई है। पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपए। इंडियन सिटीजन से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब आप सेक्टर वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है देख सकते हो। कांस्टेबल कुक की यहाँ पे 493 वैकेंसी है, मेल और फीमेल यहाँ दे रखा है। एक सर्विसमैन दे रखा है। कांस्टेबल कोबलर की 9 है, कांस्टेबल टेलर की 23 है, कांस्टेबल बार्बर की 199 है, कांस्टेबल वॉशरमैन की 262, कांस्टेबल स्वीपर की 152 है, कांस्टेबल पेंटर की 2, कांस्टेबल कारपेंटर की 9, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 4, कांस्टेबल माली की 4, कांस्टेबल वेल्डर की 1, कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक की 1, कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट की 2। टोटल 1161 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 945, महिला अभ्यर्थी के लिए 103 और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 113 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप है वो मेल कैंडिडेट के जो रिक्रूटमेंट निकाली गई, यहाँ पे सेक्टर वाइज देख सकते हो। नॉर्दर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, और ग्रांड टोटल आपको देखने को मिल जाएगी कौन कौन से सेक्टर में किस किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है वो निकाली गई। यहाँ पे अपन आए सभी प्रकार के जो डिसिप्लिन है उनकी आप यहाँ पे डिटेल से वो चेक कर सकते हो। आपको किस सेक्टर में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना वो आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो। नीचे फिर फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है। एक सर्विसमैन के लिए
कितनी कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी यहाँ पे है आप लोगों को है वो डिटेल्स में दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपए रखी गई अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। यदि कोई कैंडिडेट एससी एसटी या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे है फी का पेमेंट नहीं करना है। कॉल लेटर्स और एडमिट कार्ड है सभी स्टेजेस के वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है लगातार विजिट है वो करते रहे। अब सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले ही आपको बता दिया, सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर ओमार बेस्ट या सीबीटी रिटर्न एग्जाम, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा और उसके आधार पे कैंडिडेट है उसको शॉर्ट लिस्टेड है किया जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न टेस्ट है वो फर्स्ट स्टेज में यदि कंडक्ट किया जाता है तो उसके बाद सेकंड स्टेज है वो रिटर्न टेस्ट क्या में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% रहने वाले हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले स्टेज में ये चीज ही कंडक्ट की जाए, इसमें चेंजेस है वो ये सब अपने अकॉर्डिंग है, कैंडिडेट की जो संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है कंडक्ट है वो किया जा सकता है। प्रोविजनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th या इसके समकक्ष है वो पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास में जो स्किल ट्रेड्स है उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना जरूरी है। वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को दे रही है, कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होना तो यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास में बार्बर, बूट मेकर, कोबलर, टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर पंप अटेंडेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जिनके पास सर्टिफिकेट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जिन्होंने जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं क्लास के समकक्ष यहाँ पे कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। एज लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। एससी एसटी के कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जा सकती है, और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की, और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे है वो दे रखी है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है, सॉरी यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए नहीं बल्कि जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एज में छूट का प्रावधान किया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी रहेगी, चेस्ट कितना रहेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, इसके साथ ही यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रहने वाले, वेट कितना रहेगा, मेडिकल का स्टैंडर्ड कौन सा होगा वो यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दे रखी है। आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही सारी जानकारी है वो चेक करनी होगी, क्योंकि यदि मैं सारी जानकारी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट्स है उसके रिगार्डिंग जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना है। किस स्टेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, किस सेक्टर से, कौन से सेक्टर में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी स्टेट आती है तो वो आपको यहाँ पे है उसकी जानकारी दे रखी है। आपको जिस स्टेट से भरना है तो उस सेक्टर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना जरूरी होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड करने, सिग्नेचर अपलोड करने, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, उसके साइज क्या रहेगी वो साइज भी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता रही है। एप्लीकेशन फी मैंने पहले आपको यहाँ पे बता दिया 100 रुपए रखे गए। अब एडमिशन टू द एग्जामिनेशन तो कैंडिडेट को पास में वैलिड एडमिट कार्ड और जो अपने डॉक्यूमेंट्स है, फोटो आइडेंटिटी है वो सारी पास होने जरूरी है। उसके बाद नीचे मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, फीमेल के लिए 800 मीटर की होगी 4 मिनट में। इसके अलावा जो अदर जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड से जुड़ी चीजें हैं वो भी यहाँ पे करवाई जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, मार्कशीट लेके जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। को गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको यहाँ पे एनओसी लेके जानी है। ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी वो चीज आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज दे रखी है, कौन कौन सी को किस किस चीज का नॉलेज है वो होना जरूरी। रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट है जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट है उसमें 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एट डिस्टिंग्विश पैटर्न टू द टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन हिंदी इंग्लिश,
और क्वेश्चन सेट है वो आपको इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे रहेगा। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। 35% मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद कैंडिडेट का फिट या अनफिट होने के बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी और कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बता दी है। 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए ही 1161 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। नीचे आप चलते हो तो यहाँ पे एनेक्सर्स है आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होनी जरूरी है, उसके बगैर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होने जरूरी है। डिटेल प्रोसेस आप लोगों को बता रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब फोटो का स्पेसिमेन आप देख सकते हो, फोटो किस हिसाब से अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट्स आपके किस किस फॉर्मेट में होने जरूरी है कम्युनिटी के, वो यहाँ पे आपको डिटेल्स में सारी जानकारी है वो दे रखी है। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूंगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।